दहेज की भेंट चढ़ी एक और नवविवाहिता। वैसे तो बेटी की शादी का हर माँ बाप का सपना होता है और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से करना और एक अच्छे जीवन साथी का साथ होना हर परिवार की ख्वाहिश भी होती। लेकिन जब जीवन साथी ही साथ छोड़ दे तो कोई क्या करे। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जनपद कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के कठरा गांव में, जहां की रहने वाली नेहा का पास के झिंझक कस्बे में राहुल से विवाह हुआ था। लेकिन दहेज के दानवों को उस पर तरस तक नहीं आई, जिसके चलते एक बार फिर एक बेटी दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई। दहेज के दानवों ने एक महिला की जान ले ली। समाज में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध माना जाता है, लेकिन अपनी बेटी को हर सुख संपत्ति के लिए और खुशहाल देखने का ख्वाब हर परिवार का होता है। वहीं कानपुर देहात के रहने वाले रविंद्र कुमार ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी की खुशियों पर बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराली जनों ने अपनी बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आए दिन घर वालों से पैसे लेकर आने की बात करने लगे। पहले तो नेहा ने बहुत दिन तक अपने ससुराल की यातनाओं के बारे में अपने परिवार में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि नेहा यातनाओं से बीमार हो गई। और फिर जिसके बाद नेहा के परिवार ने जब नेहा से फ़ोन पर बात की तो पता चला कि नेहा काफ़ी बीमार है। पूरा मामला जब नेहा के परिवार को पता चला तो नेहा के परिवार में ससुराली जनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दहेज के लोभी ससुराली जनों ने नेहा के पिता और उनके परिवार की एक भी ना सुनी। झूठे आश्वासन के बाद नेहा को रखा तो लेकिन आए दिन उसे मारते पीटते भी रहे, जिसके कारण नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और नेहा के पति ने उसके मायके छोड़ दिया और कहा कि दहेज तो कुछ मिला ही नहीं, अब इलाज मैं नहीं कराऊंगा, इलाज तुम लोग कराओ। नेहा के परिवार ने जैसे तैसे अपनी बेटी का इलाज कराया। वह भी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी कि ससुराल वाले दहेज मांगने की बात करते थे। आज नेहा हमारे बीच नहीं है, दम तोड़ चुकी है और अपनी मासूम बेटी को जन्म देकर चली गई है। नेहा के परिवार वालों ने नेहा के पति और ससुराल जनों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन कानपुर देहात पुलिस कहीं ना कहीं नेहा के ससुराल वालों को बचाने में लगी हुई है। ना तो कोई गिरफ्तारी हो रही और ना ही कोई जांच पड़ताल की बात हो रही, तो सिर्फ जांच और वह भी मुंह जवानी। ऐसे में कानपुर देहात पुलिस भी सवालों के घेरे में खड़ी होती है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय कब और कैसे मिलता है और पुलिस की कार्यशैली आखिर कब सुधरती है। हमने जब इस मामले में डेरापुर सीओ आशापाल सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर से इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। संवाददाता सर्वी श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट के लिए केडी न्यूज़ 24 के लिए। नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार। क्या पूरा वाक्य है ये बताइए। बात ये है कि हमने शादी बहुत धूमधाम से की। कहाँ की थी और किससे की थी? वार्ड 12 लक्ष्मीबाई नगर और ये झिंझक नेहा संग कानोज राहुल इनके साथ की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कुछ दिन आना जाना हुआ, फिर धीरे धीरे ये लोग प्रताड़ित करने लगे। क्या दहेज की मांग करते थे? हाँ, दहेज की मांग कानो जो है बिटिया से करते थे। बिटिया ने हमें अवगत नहीं कराया कि अभी लाइन पे आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे। वो अपने मन में ही मन भूलती रही और उसने ये सोचा कि पापा ने इतना खर्च भी किया और फिर भी हमारे तीस समस्या आ रही है। इसके बाद जो है वो वहीं पर जो है वो बुखार आया। बुखार आने के बाद जो है उसको खांसी। इन लोगों ने 1 महीना का न किसी को दिखाया न किसी को सुनाया। अच्छा, इसके पहले इनके खिलाफ आपने कोई थाने में तहरीर दी थी क्या? इसके पहले नहीं, एक बीच में अभी कानो जो है हुए ये 8-9 महीना लगभग तभी कानो जो है दी थी। तो उसमें जो है सर जो है थाने से बोले कि हम उनको बुला दें, उनको आप समझौता कर लें, अगर नहीं मानते तो आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो फिर आए सुबह और आके ना समझौता करना हुआ तो हम कही चलो भाई ठीक है। इसके बाद की घटना बताइए क्या है? इसके बाद की कानो घटना
बच्ची भी पैदा हुई, वो भी का आरोप लगने लगा कि ये विकलांग पैदा करने लगी। तो वो धीरे धीरे यहाँ बीमार थी, वो अंदर अंदर कुड़ती रही। और जब भी ये हमारी बच्ची का फ़ोन से बात करे तो ये फौरन मादर और गादर और गाली गलौज करने लगी। हाँ, गाली गलौज और मारने के बीच छूटती रही। उसके बाद आपकी लड़की की मौत कब हुई? क्या हुई, कैसे हुई थी? क्या वजह रही? वजह यही रही कानो बीमार थी और ये पहले मारा कूटा था। क्या तो माना जाए उसे टाइम पे इलाज नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई? नहीं, टाइम से हम कराते रहे इलाज। उनकी तरफ से क्या इलाज उनकी हुआ? तरफ से इलाज नहीं हुआ। आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? आपकी बेटी शासन से चली गई है। हमें एक बच्ची है, इसका न्याय कानून, वो विकलांग है। अब वो जो हुआ तो वही थाने है। में आपने तहरीर दी थी, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस की कार्रवाई ये अभी वाली, अभी क्या कार्रवाई? अभी कार्रवाई होने वाली थी कानून, तब लगी वो घटना घट गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.